हाँ सही है बेटा, ये काफी हर्ष यादव ने जो निकाला है। म्यू एल अपॉन 10 म्यू आएगा, 1 प्लस म्यू नहीं, हाँ 1 प्लस म्यू, ठीक है बिल्कुल सही, दीपेंद्र आपका भी ठीक है। देखिए एक क्या क्वेश्चन है बेटा ये। लेंथ ऑफ द चेन इज कैपिटल एल एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। तो यहाँ पर एक चेन रखी हुई है इस टेबल के ऊपर, और इस तरह से कुछ पार्ट इसका हैंग हो रहा है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है आपको। फाइंड आउट मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन विच कैन बी हैंग फ्रॉम द टेबल विदाउट स्लाइडिंग। तो आप मान लेते हैं, सबसे पहले मान लीजिए एक्स लेंथ आपने हैंग कर रखी है यहाँ पे। ठीक है, मान लेते हैं इसकी एक्स लेंथ हैंग है, तो वही करेंगे, फ्रिक्शन से अपना काम करा लेंगे, फिर उसके बाद फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू म्यू एन पुट कर देंगे। तो फ्रिक्शन का काम क्या है कि इस पर नेट फोर्स जीरो कर देगा इस वाले पार्ट पर। तो फ्रिक्शन तो इधर लगेगा, यहाँ पर एक टेंशन लग रही है बेटा, तो यहाँ तक जो टेंशन होगी, मैं ये मान रहा हूँ कि जरा सा जो पार्ट टर्न ले रहा है, ये पार्ट बहुत नेग्लिजिबल है। ठीक है ना, जिस पार्ट में ये चेन घूम रही है, ये पार्ट बहुत नेग्लिजिबल है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये जो सिस्टम है आपका इस तरह का, इसमें इधर तो फ्रिक्शन लग रहा है और इस डायरेक्शन में टेंशन लग रही है। तो ये टेंशन इतनी है जितना कि वर्टिकल पार्ट में इस लास्ट पार्ट पर आ रही है, क्योंकि मैंने आपको बोला है ना कि एक मास आ जाएगा अगर स्प्रिंग में, जैसे चेन है ये तो मास वाली है, तो इसमें टेंशन चेंज हो जाती है। बट ये इतना स्मॉल पार्ट है कि इस घूमने वाले पार्ट में मैं नेग्लेक्ट करके ये दोनों मास को, इस टेंशन को क्या कर सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल टेबल वाला पार्ट है, ये वर्टिकल वाला पार्ट है, चेन रुकी हुई है। ठीक है, तो क्या करेंगे, टेंशन इक्वल्स टू एफ, और इस पर आप एफ इक्वल्स टू एम ए, मतलब एक्सलरेशन जीरो है, तो नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स कर देंगे। यही कर देंगे। तो आप देख लीजिए इसमें टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मान लो एक्स पार्ट हैंग हो रहा है, तो यहाँ पर एम कितना हो जाएगा, लेमडा एक्स इंटू जी हो जाएगा। तो टी इक्वल टू लेमडा एक्स इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, दोनों इक्वेशन से किसके बराबर आ गई, लेमडा एक्स इंटू जी के बराबर आ रही है फ्रिक्शन। बेटा एक ही कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, पहले मैंने इसको सिस्टम लिया, इसको सिस्टम लिया, और रुकी हुई चेन है, इसका मतलब नेट फोर्स में बैलेंस कर सकता हूँ। ठीक है, अब फ्रिक्शन से अपना काम कराने के बाद क्या फंडा है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पता है आपको कितनी हो सकती है, तो उसका यूज कर लेंगे बस। ठीक है ना, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पता है आपको कितनी हो सकती है, तो फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू बताइए सरफेस पर कितनी होगी, इसका मास कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी लेमडा इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी, ये नॉर्मल रिएक्शन होगी इस चेन के ऊपर। तो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू रख दीजिए आप, जैसा अभी तक करते आए हैं, अपने आप इनइक्वलिटी आ जाएगी, लेमडा एक्स जी लेस देन इक्वल टू म्यू लेमडा एल माइनस एक्स इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए, आप सॉल्व करेंगे इसको, लेमडा लेमडा कट जाएगा, सिंपल सॉल्यूशन के बाद एक्स लेस देन इक्वल टू म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू आ जाए। बेटा प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए जैसे मैंने करा है, बड़े क्वेश्चन में गड़बड़ कर देंगे, मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन करी है आपको, किस तरह से घूमे हुए पार्ट पे आपने मास नेग्लिजिबल लेते हुए टेंशन इधर से इधर ट्रांसफर हो गई, फोर्स बैलेंसिंग करी, फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली, फिर फ्रिक्शन की एक लिमिट हम सबको पता है, लेस देन इक्वल टू म्यू एन, वो अप्लाई कर दी। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा और किसी को कोई दिक्कत, नॉर्मल रिएक्शन लिखने में तो दिक्कत नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन में केवल यही मास यूज होगा, लेमडा एल माइनस एक्स इंटू जी इसलिए आ जाएगा। बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई तकलीफ किसी भी बच्चे को। चलिए तो एक बार नेक्स्ट प्रॉब्लम और देख लीजिए इसके बाद वाली। इसमें क्या गिवन है आपको, इसमें एक हेमिस्फेरिकल बॉल दे रखा है आपको, इस तरीके वाला। ठीक है, हेमिस्फेरिकल बॉल दे रखा है आपको, और वही जिसमें आप दाल वाल खाते हैं उसी बॉल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उसकी रेडियस स्मॉल आर दे रखी है आपको, देखिए रेडियस कितनी है उसकी, स्मॉल आर है, और यहाँ से बॉटम मोस्ट पॉइंट ए से एक इंसेक्ट चढ़ना शुरू करता है बेटा, इस पे क्रॉलिंग शुरू करता है, और म्यू इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इंसेक्ट और बॉल के बीच, और रेडियस ऑफ द बॉल इज स्मॉल आर। तो फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट टू विच द इंसेक्ट कैन क्रॉल अप इन द बॉल। तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक वो चढ़ सकता है, वो आपको स्मॉल एच बताना है इन टर्म्स ऑफ म्यू एंड आर।
इन टर्म्स ऑफ म्यू एन आर आपको स्मॉल एच की वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम हाइट टू विच द इंसेक्ट कैन क्रॉल अप इन द बाउल। तो क्या करेंगे, व- वही कर देंगे आप बिल्कुल कि जो फ्रिक्शन से अपना काम करा के, ठीक है, फ्रिक्शन से अपना काम करा के आप क्या करेंगे, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता होती है, लेस देन इक्वल टू म्यू एन कर देंगे। ठीक है बेटा एकदम। अब भी सही नहीं है बेटा, तो फिर नेट देखना पड़ेगा। हाँ, तो आपने यहाँ तक इसको क्रॉल करते हुए ऊपर जाना है, तो कहाँ तक जा पाएगा, जहाँ पे नेट फोर्स बैलेंस हो जाएगा। एक्सलेरेशन तो नहीं, क्रॉल कर रहा है तो बहुत स्लोली जा रहा है, तो एक्सलेरेशन तो हर पॉइंट पे जीरो है, बट कहाँ पर इसकी फोर्स बैलेंसिंग हो पाएगी वो देखनी है आपको। ठीक है ना, इस तरह से कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर इसका नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है, इसका एम जी इस डायरेक्शन में है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, देखो आप क्या हो रहा है, इधर कंपोनेंट आ रहा है एम जी साइन थीटा, और इधर आ रहा है एम जी कॉस थीटा। तो गिराने वाला फोर्स कौन सा है, इसको एम जी साइन थीटा गिराने वाला फोर्स है, और रोकने वाला कौन होगा, फ्रिक्शन होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा जो इधर लग रहा होगा। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है थीटा बढ़ता जा रहा है, तो इस गिराने वाले फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, तो एक टाइम पर वहीं तक जा पाएगा बेटा, फॉर इक्विलिब्रियम कहाँ तक जा पाएगा, जबकि एम जी साइन थीटा मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन के बराबर नहीं हो जाता, उसके बाद तो फ्रिक्शन कैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपके फॉर इक्विलिब्रियम आप क्या बोलोगे, एम जी साइन थीटा इक्वल टू फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन आपको पता है लेस देन इक्वल टू म्यू एन होता है। नाउ आपने कर लिया, फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन, नॉर्मल रिएक्शन पता है एम जी कॉस थीटा के बराबर है, तो एफ और नॉर्मल रिएक्शन की जगह वैल्यू रख दी। एफ की कितनी आ रही है, एम जी साइन थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन कितना है, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा क्या आ गया आपका, टेन थीटा आ गया लेस देन इक्वल टू म्यू आ गया, तो टेन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, म्यू के बराबर हो सकती है, इससे ज्यादा टेन थीटा नहीं हो सकता। पूछा आपसे क्या गया है, मैक्सिमम हाइट पूछी गई है आपसे, आपसे मैक्सिमम हाइट पूछी गई है। ठीक है, टेन थीटा क्या आपका लेस देन इक्वल टू म्यू है, तो टेन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपने निकाल ली, उसी तरीके से फ्रिक्शन की वैल्यू, एक लिमिट है फ्रिक्शन की, लेस देन इक्वल टू म्यू एन, उससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं हो सकता। अब एच मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, तो एच की वैल्यू देखिए आप एक बार कैसे लिखते हैं, ये आपकी रेडियस इसकी आर है, तो यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर है, ये भी आर है, तो ये कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा। तो हाइट कितनी आ गई, हाइट आ गई आर माइनस आर कॉस थीटा आ गई। ठीक है, तो एच मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, आर माइनस आर कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू। ये है ना, एच अगर मैक्सिमम होना है तो कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू, तो कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब टेन थीटा मैक्सिमम होगा, क्योंकि कॉस थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो मैक्सिमम कितना है, म्यू, तो इस इंस्टेंट पर कॉस थीटा कितना होगा, लिख सकते हैं बेटा, टेन थीटा म्यू पता है तो कॉस थीटा की वैल्यू। किसी को दिक्कत तो नहीं है, इस तरीके से बना दिया करें, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, अब जैसे भी करता हूँ, म्यू वन अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, तो टेन थीटा म्यू है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। तो एच मैक्सिमम कितना आ गया, आर माइनस आर वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, एच मैक्सिमम कितना आ गया आपके पास, ये आ गया है, आर कॉमन ले लो, वन माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। इतनी मैक्सिमम हाइट तक आपका इंसेक्ट क्रॉल कर सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम बेटा मैं एक ही कंसेप्ट पे कर रहा हूँ, फ्रिक्शन से अपना काम करा के, लेस देन इक्वल टू म्यू एन, सारी चीजें अपने आप निकल के आ जाएंगी। हाँ बताइए।